हाय एवरीवन, वेलकम टू JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रॉमिस हमने किया था कि आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यानी MIQS मिक्स सीरीज शुरू करेंगे साइंस स्ट्रीम एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो साइंस स्ट्रीम की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है, जिसमें हमने मैथ सब्जेक्ट का पहला जो पार्ट है यानी मैथ्स 1 जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, इसकी शुरुआत की थी। ऑलरेडी एक लेक्चर हमने बना दिया जिसमें हम मैथमेटिकल लॉजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको हमने कवर कराया था प्रीवियस लेक्चर में। आज उसी चैप्टर का लेक्चर 2 लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के। तो यूजुअली इस चैप्टर के अंदर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से देखने मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेक्शन 3 जो होता है, माफ करना, सेक्शन 3 जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको देखने मिल जाएंगे, या तो आपका जो सेक्शन 4 होता है जिसमें आपको 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसमें देखे जाएंगे। तो या तो एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए या तो एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो इनमें जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर देखा जाए तो सर्किट डायग्राम्स के ऊपर बेस होते हैं या फिर प्रूफ दैट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो विदाउट एनी यूजिंग द लॉजिक टेबल उसका इस्तेमाल करके पूछा जाता है। जो हमारे बहुत सारे लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब लॉ का यूज हम करते हैं, उसी के ऊपर बेस होता है। तो आइए देखते हैं। तो आज ज्यादा नहीं, पिछले 3 साल के एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाएंगे या फिर इन्हीं में से रिपीटेड पूछे जाएंगे। तो जरूर से आप कोशिश करना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की, ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगेन, अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हो, अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे इस चैनल के ऊपर हमने सभी चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करके रखा है। तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो और साथ ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। साथ ही में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, दैट इज फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट। एक आपको स्विचिंग सर्किट दिख रहा है, डायग्राम है ये, सर्किट डायग्राम, स्विचिंग सर्किट बोलते हैं इसको। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है आपको बोल सिंबॉलिक फॉर्म नहीं, माफ करना, स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, आपको पूछा है सिंबॉलिक फॉर्म, इसका लिखो, एक चीज। दूसरा बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, आपको इसका स्विचिंग टेबल बनाना होता है, वो बना देंगे। तो 1 मार्क्स आपका सिंबॉलिक फॉर्म कैरी करेगा, 1 मार्क्स आपका स्विचिंग टेबल जो हम बनाते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो लिखेंगे। और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा कि इसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा नहीं करेगा, वो रिजल्ट क्या आएगा वो आपको लिखना होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो जरूर से ये क्वेश्चन को पढ़ लेना और ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको स्टडी कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा जानना पड़ेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिखेंगे तो सबसे पहले आपको लेट करके मानना पड़ेंगे। लेट, एक सेकेंड, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये जो स्विचिंग टेबल है या फिर जिसको हम स्विचिंग सर्किट बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि लेट P जो है हमारा, P को हम मान लेते हैं S1, स्विच S1 हम मान लेते हैं कि जो P है मेरा वो S1 है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो Q है उसको हम लोग मान लेते हैं स्विच S2। उसी प्रकार आप देखोगे तो S1 है, S2 है, S3 है क्या? नहीं। तो S3 नहीं है तो R की जरूरत नहीं है। अगेन S1 है, S2 है, उसके साथ में आप देखोगे तो S1 डैश और S2 डैश है। तो मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के पढ़ाने के दौरान लेक्चर्स में कि कभी भी अगर S1 S2 का या फिर कोई भी स्विचिंग सर्किट का स्विचिंग की का अगर आपको ये आता है, मान लो क्या बोलते हैं उसको, डैश आता है, यानी S1 डैश आता है या फिर S2 डैश आता है, तो उसको निगेशन लेना होता है। तो S1 के लिए हमने P लिया, तो S1 डैश के लिए हम लोग क्या लेंगे? निगेशन ऑफ P। तो निगेशन ऑफ P ले लेंगे हम लोग किसके लिए? S1 डैश के लिए। और निगेशन ऑफ Q ले लेंगे हम लोग S2 डैश के लिए। तो ये हमने क्या लिख दिया? एजम्पशन ले लिया कि हमारा लेट करके हमने ले लिया कि लेट P जो है S1 है, Q S2 है और S1 डैश हमारा नेगेशन P है, S2 डैश हमारा नेगेशन ऑफ Q है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखूंगा? इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लिखना होता है जो कि होता है मेरा सिंबॉलिक फॉर्म, जो हम लोग को 1 मार्क्स कैरी करता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो कुछ नहीं होता है, सिंबॉलिक फॉर्म सबसे इजी चीज होता है, बस डायग्राम को देखना और लिखना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस साइड से कभी भी डायग्राम स्टार्ट करना होता है, तो डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहां पे एक की है S1 और उसके जस्ट नीचे है S2। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ है, कभी भी कोई चीज पैरेलल में होती है तो उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल हमारा और का, ठीक है। और कोई चीज सीरीज में होती है तो उसको हम लोग एंड यूज करते हैं, करेक्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओके। तो यहां पे S1 और S2 के बीच में क्या है? और आएगा। तो S1 मेरे लिए क्या है? P है और S2 मेरे लिए Q है, यानी ये हो जाएगा P और Q, समझा? ये हो जाएगा P और Q, ठीक है। उसके कंटिन्यू में आप देखोगे तो P और Q के कंटिन्यू में सीरीज में क्या आ रहा है? S1 डैश आ रहा है, यानी P और Q जो है इसके एंड में यानी सीरीज में आ रहा है S1 डैश। S1 डैश क्या होता है? माना है मैंने S1 डैश को नेगेशन ऑफ P माना है, तो ये नेगेशन ऑफ P है और उसी के सीरीज में है S2 डैश यानी मेरा नेगेशन ऑफ Q यानी एंड।
तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और इसको भी आप ब्रैकेट में डाल दोगे तो इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया एक सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, दैट इज मेरा P और Q, और उसके आगे हम देख रहे हैं यहां पे, तो वो है यहां पे P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म तैयार हो गया। ओके, तो यहां पे इस तरीके से इतना भी आप करोगे तो भी आपको 1.5 मार्क्स जो है यहां पे मिल जाएगा। ये आपका हो गया। कोई एवरेज बच्चा है, ये तो आप कर ही लोगे, बस डायग्राम को देखना है और उसको समझना है। तो एवरेज से एवरेज बच्चा या फिर बिलो एवरेज बच्चा जो डर रहा है कि मैं पास कैसे हो जाऊं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, 1.5 मार्क्स यहां पे आपको मिल गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, स्विचिंग टेबल, जिसको हम लोग स्विचिंग सर्किट भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं, माफ करना, स्विचिंग टेबल हमें ड्रॉ करना है। तो एक नया पेज लेता हूं, उसमें आपको बताता हूं स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, स्विचिंग टेबल बोल लो, इनपुट आउटपुट टेबल बोल लो, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कभी भी याद रखना, स्विचिंग टेबल जो होता है हमारा सेम वही होता है जो हम लोग इसमें ड्रॉ करते थे, इनपुट आउटपुट टेबल या फिर जो हमारा लॉजिक टेबल जिसको हम बोलते हैं, वही चीज है। बस फर्क कितना है कि जो लॉजिक टेबल होता है उसमें हम पी क्यू में हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस प्रकार से चीजें लिखते थे। यहां पे कभी भी स्विचिंग टेबल की जब बात आती है या फिर इनपुट आउटपुट टेबल की बात आती है तो उसमें 1 0 और 1 0 की बात करते हैं। ट्रू मतलब 1 होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास पी है, ठीक है, लाइन खींच दो, क्यू है, लाइन खींच दो। इसके अलावा क्या है, डायग्राम में देखो क्या है, पी है, क्यू है, पी और क्यू के अलावा पी और क्यू भी है, तो वो भी साथ में लिख दो। पी और क्यू है, ये भी साथ में लिख दिया। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इसमें हम लोग को ये भी करना है। पी और क्यू भी लिख दिया, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, बड़ा सा बनेगा, ठीक है। पी और क्यू है, ये हो गया। उसके अलावा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू भी है, तो वो भी लिख दो। नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू भी है, ये भी लिख दिया। और इसके अलावा क्या है, ये पूरा है, यानी पी और क्यू एंड है नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू का, यानी इन दोनों का पूरा। तो ये पी और क्यू साथ में एंड करना है आपको, ब्रैकेट ले लो, और इसको पूरा, यानी नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, इसको पूरा करना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाता है, अगेन ध्यान से समझना इस चीज को, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिखेंगे एग्जाम में तो समय, जैसे पी होता था लॉजिक टेबल में, हम क्या करते थे, सिर्फ पी और क्यू है तो हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते थे। तो यहां पे क्या करना है आपको, 1 1 0 0 लिखना है, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 1 ट्रू के जगह पे, उसके जगह पे फॉल्स, ये लिखना आपको। समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स लिखते थे तो 1 0 1 0 इतना लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा पी और क्यू, तो पी और क्यू का कंडीशन क्या था आपका, पी और क्यू का लॉजिक टेबल में कंडीशन क्या था कि अगर फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बराबर। तो यहां पे फॉल्स क्या है, 0, तो 0 0 रहेगा तो ही 0, बाकी सब 1। तो 0 0 है क्या, नहीं। 0 0 है क्या, नहीं। 0 0 है क्या, नहीं। 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएगा। समझा ये चीज आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यानी नेगेशन ऑफ, अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, सॉरी, माफ करना मुझे। देखो कभी कभी हम घाई में पढ़ाने के चक्कर में भूल जाते, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू भी तो लेना है बच्चा, ये चीज तो हमने छोड़ ही दिया ना गलती से। तो ये पी और क्यू जो लिया है उसके साथ में आपको नेगेशन पी और नेगेशन क्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा सरकाता हूं बाजू में, ठीक है ना। ये देखो गड़बड़ हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इसको बाजू में हम लोग करते हैं इस प्रकार से। और अगेन मैं ले लेता हूं स्केल, सॉरी, यहां पे एक लाइन खींचता हूं और इसके बीच में भी एक लाइन खींचता हूं। यहां पे लिख दूंगा नेगेशन ऑफ पी, यहां पे लिख दूंगा नेगेशन ऑफ क्यू। बस हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू के कॉलम्स को भी ऐड कर दिया। वो गलती से रह गया था, माइंड से निकल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है पढ़ाते टाइम। लेकिन आप लोग बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में गलती का मतलब यह है कि आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, तो 1 1 0 0, ये 0 का 1 0 का 1, ठीक है। वैसे नेगेशन क्यू, क्यू का उल्टा, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। अब ये P और Q तो हमने निकाल दिया था, अब है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है, तो नेगेशन ऑफ P ये रहा, नेगेशन ऑफ Q ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एंड करना है। और एंड का कंडीशन क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, यानी 1 1 रहेगा तो ही 1। तो इनके बीच में 1 1 है नहीं है, 1 1 है नहीं है, 1 1 है नहीं है, 1 1 है, तो यहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। समझ में आया, इजी था, ओके। लास्ट कॉलम में चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि P और Q का जो कॉलम है, किधर है P और Q, ये वाला जो कॉलम है, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q का कॉलम यानी ये वाला कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम के बीच में क्या करना है, एंड करना है। क्या करना है, इन दोनों कॉलम के बीच में एंड करना है। और एंड का कंडीशन वही है कि ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, यानी 1 1 रहेगा तो 1, बाकी सब 0। तो इन दोनों में 1 1 देखो, 1 1 है क्या, नहीं, 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 तो मतलब बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम लोग, ये 0 0, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है,
ये पूरा कॉलम जो है वो तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल। हमने बना लिया तो 1 मार्क्स सिंबॉलिक फॉर्म का आपको मिल गया था, इस चीज का 1 मार्क्स मिल गया था। यहां पे इस तरीके से कर लोगे तो 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, 2 मार्क्स आपका मिल गया 3 में से। अब एक और चीज क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, स्विचिंग टेबल बना लिया एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट, यानी आपका रिजल्ट बताओ क्या आया। तो रिजल्ट क्या आया, तो हमको यहां पे क्वेश्चन पूछा था कि ये सिंबॉलिक फॉर्म है, उसको देखो और क्या रिजल्ट आएगा। तो कभी भी अगर आप जब स्विचिंग टेबल बना लोगे तो हमेशा जो आखिरी कॉलम होता है वो आपको देखना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इन द लास्ट कॉलम ऑल इज 0, देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। आपको मैंने बताया था सब ट्रू रहेगा तो टोटोलॉजी होता है, सब फॉल्स रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और ट्रू और फॉल्स मिक्स रहेगा तो कंटिजेंसी होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया। देखो कभी कभी ना बायोलॉजी चलता है दिमाग में यार, कभी कभी पढ़ाता हूं ना बायोलॉजी, कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब बल्ब मेरा ग्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो पूछा है हमको इंटरप्रेट योर रिजल्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो हम अपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम लोग लिखेंगे तो हेंस नो करंट विल फ्लो। हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू this circuit, no current will flow through this circuit and bulb will not glow, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है। अगेन मैं देखा हूं कुछ लोग बोलते हैं कि सर नहीं जमता है, हार्ड लगता है, क्या पता क्या आप सोचते हो, लेकिन अगेन ट्रस्ट मी बहुत इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितना हो सके और भी ऐसे एग्जांपल्स उठाओ और प्रैक्टिस करो। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछे, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो कभी भी ये वर्ड अगर आपको दिख गया लॉजिकल एक्सप्रेशन, या फिर कभी भी आपको ऐसा वर्ड दिख गया विदाउट यूजिंग द स्विचिंग सर्किट, विदाउट यूजिंग द क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक टेबल, ऐसा कभी भी दिख गया तो समझ जाना कि आपको लॉस का इस्तेमाल करना है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिटेटिव लॉ ये सब पढ़ा है ना, उसका इस्तेमाल करना है और इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे क्या आता है। तो ये टेबल को देखना है ध्यान से। सबसे पहले अगेन वही काम करूंगा मैं, क्या काम करूंगा बच्चा, हम मान लेंगे लेट P मान लेंगे किसको, स्विच S1 को, स्विच S1 को हमने P मान लिया, वैसे ही S2 भी है तो Q मान लो उसको, स्विच S2 मान लिया, वैसे S1 डैश और S2 डैश भी है तो नेगेशन ऑफ P मान लो किसको, S1 का ही, S1 P है ना, तो S1 का ही जो डैश है वो क्या हो जाएगा, नेगेशन P हो जाएगा, तो ये S1 डैश, वैसे ही नेगेशन ऑफ Q जो है वो हो जाएगा आपके लिए S2 डैश। ठीक है, ये चीज मान लिया और इसका हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। लिख दो यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म डायग्राम को देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, पहला क्या है S1 क्या है मेरे लिए P, तो ये क्या है P, लिख दिया P। उसके आगे कंटिन्यू में है मतलब सीरीज में है, तो सीरीज में है ये और ये नीचे, तो S1 डैश क्या है, नेगेशन ऑफ P, यानी कि सीरीज में है तो इधर एंड आ जाएगा और ये दोनों साथ में है यानी ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये S1 डैश मेरा है नेगेशन ऑफ P, उसके नीचे है मतलब पैरेलल में है मतलब और आएगा, और S1 डैश क्या है हमारा, S2 डैश क्या है, नेगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और उसी के सीरीज में कंटिन्यू हो रहा है एंड Q, S2 क्या है मेरे लिए Q है। तो इस तरीके से हमने ये क्या लिख दिया, ये हमारा आ गया सिंबॉलिक फॉर्म। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब जब आप सिंबॉलिक फॉर्म लिख दोगे बच्चा, अब इसको आप अलग अलग जो लॉज है उसका इस्तेमाल करके लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लॉज जो है वो लिखते हैं। तो मैं यहां पे एक पेज लेता हूं, अब इस तरीके से करोगे तो आपको 1 मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। उसके आगे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक नया पेज ले लेता हूं और लिखता हूं यहां पे मैं सिंबॉलिक माफ करना लॉजिकल एक्सप्रेशन, और हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग को लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए पहले जो चीज है वो उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो सेम चीज लिख देता हूं मैं, क्या है ये, P एंड नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, लिख दो P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q एंड Q, बराबर यही है, लिख दिया, इसको सेम टू सेम लिख दिया। अब यहां पे इसको हम एक एक करके लॉ लगाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये P एंड
निगेशन ऑफ P और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये दोनों साथ में आ सकते हैं अगर मैं इसको एक ब्रैकेट डाल दूं। तो हम जब ब्रैकेट डालते हैं तो हम यूजुअली क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर यहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट एक ब्रैकेट बड़ा सा ऐड करता हूं और यहां पे लिखता हूं कि P एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, इस ब्रैकेट को बड़े से क्लोज करता हूं सो दैट ये एक में आ जाए और ये बेचारा अलग हो जाए, निगेट क्या बोलते हैं एंड Q अलग हो जाए। और ये हमने जो लॉ लगाया है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। समझ में आ रहा है, एक लाइन यहां पे खींच के रखता हूं सो दैट यहां पे अगर कम पड़ जाएगा तो हम उसका वो साइड के स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला कि ये हमने इसलिए किया ताकि ये P वाला अंदर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो सके, तो ये P एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये P एंड निगेशन ऑफ P हो जाएगा, इसको साथ में ले लो। वैसे बीच में है और, तो यहां पे और आ जाएगा। वैसे ये P एंड ये निगेशन ऑफ Q के साथ चला जाएगा और ये ब्रैकेट कर दो, और इसको चाहिए तो जो बड़ा वाला ब्रैकेट जो था उसके अंदर बंद रखो और ये निगेशन ऑफ Q रखो, सॉरी निगेशन बोल रहा हूं बार बार, इसको एंड Q रखो। और ये जो लॉ होता है ये हमने क्या किया है, P को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहा जाता है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। तो यहां पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन या फिर कुछ आपके मन में मतलब आता है ना कि सर बहुत ज्यादा सेम सेम कलर का है, थोड़ा कंटिन्यूस दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से। तो अब यहां पे कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी कोई एक जो हमारा अल्फाबेट होता है PQ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये P एंड में कभी भी उसी के नेगेशन के साथ आता है तो वो चीज होता है फॉल्स। हमेशा याद रखना कि वो चीज क्या बन जाता है, उसी के साथ बनके फॉल्स हो जाता है। और उसमें कौन सा लॉ लगता है, ये पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या आगे वाला सेम, और ये P एंड नेगेशन ऑफ Q सेम टू सेम रहेगा। इसको चाहिए तो बड़े ब्रैकेट में कंटिन्यू रखो आप लोग, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं नहीं तो थोड़ा मिक्स हो रहा है ना, थोड़ा मिक्स हो रहा है, ठीक है, ये रखो। और ये जो लॉ, सॉरी ये जो है एंड Q रखो। और ये जो लॉ है ये हम लोग ने बोला है कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कि कभी भी कोई एक P उसका एंड आया और उसी के निगेशन के साथ है तो वो फॉल्स बन जाता है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है अलग अलग लॉस के केस में। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब हमेशा याद रखना कभी भी इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इसमें अप्लाई हो सकता है जो कि है आइडेंटिटी लॉ। कैसे, कभी भी कोई एक, इसको आप एक कंसीडर करो, कोई एक चीज अगर और में फॉल्स के साथ है तो कोई भी चीज और में फॉल्स के साथ आता है तो वो खुद ही होता है, फॉल्स एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ये पूरा जब और के साथ फॉल्स में आएगा तो ये खुद बचेगा अकेला, जो कि है P एंड निगेशन ऑफ Q बच रहा है अकेला, ये अकेला बच जाएगा। ये चीज इसके साथ जाके कंबाइन होके ये सिर्फ बचेगा और ये एंड Q जो है ये इसके साथ बचेगा। और इस लॉ को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। समझ में आया, ओके, क्लियर है, बहुत इजी था ये चीज, ठीक है, बहुत इजी था। अब यहां पे क्या करना है आप लोग को, यहां पे P एंड निगेशन Q है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो जगह कम पड़ रहा है तो यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब ये जो P एंड है इसको मैं खोल देता हूं, ये P एंड को खोल दिया, इस निगेशन Q को एंड के साथ Q के साथ कंबाइन कर सकता हूं मैं। ये जो P था हमारा, ये P जो है ब्रैकेट में भले ही है लेकिन ये P एंड को मैं सेपरेट कर सकता हूं ना बच्चा, ये P एंड को मैं क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं, करेक्ट है। अब इसको मैंने नेगेशन Q को एंड Q के साथ भेज दिया, तो ये जो लॉ किया है हमने, ये कौन सा लॉ है, जैसा यहां पे किया था एसोसिएटिव लॉ किया था, सेम उसके हिसाब से हम लोग क्या किए हैं, यहां पे एक तरीके से अलग अलग कर दिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया था, कोई भी खुद का चीज खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड में आता है, जैसे यहां पे हुआ था कि खुद का चीज खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ, निगेशन के साथ माफ करना, एंड में आता है तो वो क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। तो ये पूरा चीज भी क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। कौन सा लॉ होता है, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। तो यहां पे आ जाएगा देयरफॉर P एंड, ये पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये लॉ कौन सा है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ये लॉ सब लोग आप लोग याद कर लो, लिखो, इसको दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा लॉ आएगा। तो P एंड F आ रहा है, P एंड F आ रहा है। अब लास्ट में आप सभी लोग जानते हैं कोई भी चीज एंड में F के साथ आता है तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो लास्ट वाला चीज है जिसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, कि कोई भी चीज जो होती है, ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो चीज है, कोई भी चीज जब एंड के साथ, ठीक है, आता है
हमेशा याद रखना, कोई भी चीज और आता है फॉल्स के साथ, कोई भी चीज और आता है फॉल्स के साथ तो वही चीज रहता है, लेकिन कोई भी चीज जब एंड आता है फॉल्स के साथ तो वो फॉल्स बन जाता है। तो पी एंड फॉल्स इज नथिंग बट फॉल्स। तो हमारा ये जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो दैट्स इट, यहां पे रुक जाना है। और ये जो लॉ आया वो आइडेंटिटी लॉ आया। क्या आया, आइडेंटिटी लॉ। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो हमने ये पूरा लॉजिकल इक्विवेलेंस को, एक्सप्रेशन को माफ करना, सॉल्व कर दिया। अब हमें पूछा है, यहां पे आप करोगे तो इस तरीके से आपको 1.5 मार्क्स और मिल जाएगा। लास्ट में पूछा है राइट योर कंक्लूजन, तो आप इस चीज को लेके क्या कंक्लूजन लिखोगे। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप देखोगे तो हमारा लास्ट में जो आंसर आया वो फॉल्स आया। जैसे इसके पहले भी जो एग्जांपल देखा उसमें सभी 0 0 0 आए थे, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन था। तो यहां पे भी फॉल्स आ रहा है, मतलब क्लियरली क्या बोल सकता हूं मैं कि हियर इन दिस केस, यहां पे लिखो ऐसा, हियर इन दिस केस करंट will not flow and bulb will not glow। बल्ब नहीं जलेगा। जलेगा क्या बल्ब? फॉल्स आ रहा है भाई, बल्ब कैसे जलेगा? ट्रू आता तो जलता। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत इजीली मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की। अब ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स वाले कैटेगरी सेक्शन डी वगैरह में पूछे जाएंगे, तो आप जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। अब सेम इसी के जैसा एक और एग्जांपल जो 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन भी यही पूछा, अगर आप देखोगे 4 मार्क्स के कैटेगरी में, कि विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, विदाउट यूजिंग मतलब ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो मतलब आपको लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूफ करना है हमें कि P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q इज इक्वल टू P और Q। तो इस तरीके से प्रूफ करना है। तो सेम पहले LHS ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसको राइट हैंड साइड RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सेम सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, इस केस में कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको क्या ले लेना है, LHS ले लेना है। तो मैं ले लेता हूं, लेट्स टेक LHS जो कि है P एंड Q ले लिया, और ले लेना है निगेशन ऑफ P एंड Q ले लेना है, और ले लेना है P एंड निगेशन ऑफ Q ले लेना है। ठीक है, ले लिया। इसको बोलते हैं हम लोग LHS। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ। ये जो LHS वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले आप कुछ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना कि क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सोचो, बिल्कुल ध्यान से सोचो। अब यहां पे पहला जो दो क्या बोलते हैं कॉलम है, मतलब ब्रैकेट्स है, इसमें एंड क्यू है, इसमें भी एंड क्यू है। तो मैं एंड क्यू को कॉमन निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं अगर ऐसा करूं कुछ, देखो ध्यान देना, यहां पे मैं अगर कुछ ऐसा करूं, ये जो P है इसको लिखता हूं P, ये बीच में और है इसको मैं और लिखता हूं, और ये नेगेशन ऑफ P लिखता हूं इस प्रकार से, और इन दोनों का जो कॉमन निकल रहा है एंड क्यू, उसको बाहर निकाल देता हूं। तो इसका मतलब भी वही हुआ ना, क्योंकि अगर ये अंदर जाता तो क्या होता, P एंड Q होता, बीच में और होता, और नेगेशन ऑफ P एंड Q होता, जो कि वही है। मतलब इस चीज को हमने रिड्यूस कर दिया, शॉर्टकट बना के इस तरीके से लिख दिया, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन शॉर्ट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और क्या बच गया लास्ट में, ये वाला चीज, उसको सेम टू सेम अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पे आप सेम टू सेम जो है उसको लिख सकते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं और P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया, और यहां पे जो लॉ मैंने अप्लाई किया है वो कौन सा है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक लाइन खींच देता हूं यहां से, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जैसे आप जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने के बाद यहां पे कुछ चेंजेस आए, जैसे ये P और नेगेशन ऑफ P है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी खुद का और जब आता है, जैसे प्रीवियस केस में क्या था कि खुद का एंड जब आता है तो वो क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। लेकिन खुद का और जब आता है, यानी खुद के साथ खुद का नेगेशन और में आता है, तो वो ट्रू बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ये क्या आ गया, ये आपका बन गया ट्रू। समझ में आ रहा है? एंड है साथ में, और ये क्यू है, ये तो रहेगा ही। समझ में आ रहा है? ये तो रहेगा ही। और बाकी जो बचा हुआ चीज है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो फिलहाल में, P एंड निगेशन ऑफ Q। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी खुद का जब ट्रू में आता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स के केस में वो आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, माफ करना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये आपका कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। समझ में आ रहा है? इतना बहुत ईजी है, दिमाग का खेल है, क्योंकि आप जब इतने प्रैक्टिस में आ जाओगे कि आपको कौन सा लॉ कब अप्लाई करना है समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन झट से सॉल्व होते हैं और सबसे इजी लगते हैं। उल्टा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लॉजिक टेबल में, ट्रुथ टेबल वगैरह में टाइम लग जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। भले ही वो ज्यादा इजी है, मुझे पता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता, कम समय में चीजें हो जाती है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया हमने। अब आपको पता है कि कोई भी चीज जब एंड होती है ट्रू के साथ, तो T एंड Q यहां पे जो आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है कि T एंड Q में
जब ट्रू किसी के साथ भी एंड होता है तो वो खुद का वैल्यू देता है, यानी ट्रू एंड क्यू का मतलब हो जाता है यहां पे क्यू। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये बीच में और हो जाएगा, और ये जो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू जो है वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। और ये जो लॉ है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं बच्चा, आइडेंटिटी लॉ। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। कलर चेंज कर लेता हूं फिर से मैं, चलो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, देयरफॉर का सिंबल डाल देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हमारे पास है Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि अगर मैं इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करूं, ठीक है, देखो ये जो Q है ये और P है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ Q और P हो जाएगा, बीच में है एंड तो यहां पे एंड आ जाएगा, वैसे Q और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा ये, ठीक है, समझा। ये चीज को मैंने क्या कर दिया, खोल दिया, मतलब इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने खोल दिया, इसका मतलब क्या किया है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है। अब मुझे पता है कि कोई भी चीज जब खुद के साथ और में आता है तो वो क्या बन जाता है, मैंने आपको पढ़ाया ये चीज, जैसे यहां पे कोई भी चीज खुद के साथ और में आता है, नेगेशन के साथ और में आता है तो वो ट्रू आता है, मतलब ये वैल्यू भी जो आएगा वो ट्रू आ जाएगा और ये सेम टू सेम रहेगा। तो देयरफॉर ये जो Q और P है ये एज इट इज रहेगा, बीच में एंड एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा वैल्यू ट्रू। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ था। और ये कौन सा लॉ हुआ था, कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ था, तो आप लिख सकते हो यहां पे देयरफॉर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने किया था कि जब कोई भी वैल्यू ट्रू के साथ एंड में आती है, तो कोई भी वैल्यू जब ट्रू के साथ एंड में आती है तो वो खुद का वैल्यू बनाता है, करेक्ट है, खुद का वैल्यू बनाता है। तो कोई भी वैल्यू जब ट्रू के साथ आती है तो वो खुद का वैल्यू बनाता है, तो देयरफॉर ये जो वैल्यू आएगा Q और P एंड T, तो ये वैल्यू जो रहेगा वो खुद का रहेगा, यानी Q और P हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, Q और P, एंड देयरफॉर इसको आप सीधा कर दो, अगर P और Q लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इट। यहां पे आपको रुक जाना, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। और ये जो लॉ था ये आपका कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था, इसको आप लिख दो, आइडेंटिटी लॉ था, इसको आपने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बैक टू द क्वेश्चन फिर से चलता हूं मैं, देखो यहां पे यही क्वेश्चन था, कहां गया, सॉरी, हाँ यही क्वेश्चन तो चल रहा है हम लोग का, यही क्वेश्चन था। तो हमको प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले लिया, प्रूफ क्या करना है, ये P और Q, तो ये आ गया, तो ये इज इक्वल टू ऐसा लिख दो, तो देयरफॉर इज इक्वल टू RHS, और नीचे एक फेवरेट डायलॉग है मेरा वो लिख देना, जो कि है हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने प्रूफ करके दिखा दी कि प्रूफ करना था विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, कि ये इज इक्वल टू ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। तो दैट्स इट, बस यही था हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने 3 मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल 3-3 एंड 4-4 मार्क्स की कैटेगरी के हमने करा दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है, और सेम भी आ सकता है और इसके जैसे भी एग्जांपल आ सकते हैं। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहां पे मैं करता हूं एंड। आगे ये जो लेक्चर्स आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 2 के आएंगे, मैट्राइसेस के, हो सकता है मैथ्स पार्ट 2 का भी डिफरेंशिएशन है जो कि नौशाद सर प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहना, इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना, क्योंकि लेक्चर्स तो हमने दिन रात एक करके रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रखे हैं सारे चैप्टर्स के, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट मेहनत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस के लिए ना, ये इसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज शेयर करते रहना हमारे सभी वीडियोस को अपने सभी 12th के दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।